ओम शांति। 29 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत बन बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। पूरा वर्षा अर्थात सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना। इसके लिए आज हम दो बातों पर अटेंशन देंगे, याद और पवित्रता। याद के लिए आज बाबा ने विधि बताई है, देही अभिमानी बन मुझे याद करो। देह अभिमान अच्छा नहीं है। जितना देही अभिमानी बन मुझे याद करेंगे उतना निरोगी बन जाएंगे, अर्थात आत्मा और शरीर शुद्ध हो जाएंगे। इसकी विधि बताई है स्वधर्म में स्थित रहना। स्वधर्म में स्थित रहने के लिए अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शांति धाम मुझ आत्मा के रहने का स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, ये शरीर पुराना हुआ। अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। ये स्मृति में रहे कि जल्दी मैं अपने घर जाऊं। जब ऐसे घर की स्मृति रहेगी, बाप की स्मृति रहेगी, तो आत्मा अपने आप ही शुद्ध होती जाएगी और घर चलना ही ये स्मृति में आज रखना है। तो हमारी अवस्था कर्मातीत बनती जाएगी और सारा दिन ये स्वमान भी इमर्ज रूप में रखेंगे। मैं कोटों में से कोई आत्मा हूँ जिसने बाप को जाना है, बाप को प्राप्त किया है। ये स्मृति का जब नशा रहेगा तो चेहरे और चलन से सेवा भी होती रहेगी और निरंतर याद भी रहेगी। दूसरी विधि बताई याद की, संबंधों से याद। संगम पर बाप, जगत बाप भी है, जगत टीचर भी है और जगत सतगुरु भी है। जगत बाप से हमें पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिलता है। जगत टीचर हमें राजयोग सिखा करके सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनाते हैं और जगत सतगुरु हमें पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो ये तीसरी विधि है। बाबा ने कहा रूहानी यात्रा पे रहना है। तुम रूहानी पंडे बन रूहानी यात्रा पर रहो और दूसरों को ये रूहानी यात्रा सिखाओ। ये रूहानी यात्रा है बुद्धि योग की यात्रा। इस यात्रा में एक सेकंड में हम परम धाम जा सकते हैं और एक सेकंड में सूक्ष्म वतन भी जा सकते हैं। तो ये यात्रा आज सारा दिन करते रहना है कि ये स्मृति में रखना है कि हम मुक्ति धाम होते हुए जाएंगे जीवन मुक्ति में। तो इसी तरह बाबा ने कहा जो सिकिलदे बच्चे हैं वो याद में रहते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इन स्मृतियों में रहने से आत्मा को कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। ये बाबा ने आज श्रीमत भी दी और इसी से ही विकर्म विनाश होते हैं, हमारी चढ़ती कला भी होती है। दूसरी है पवित्रता की बात। पवित्रता के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग हमारी दृष्टि का, हमारे संकल्पों का, हमारे संस्कारों का भी हो सकता है। व्यक्ति और वायुमंडल का तो होता ही है। इसके लिए बाबा ने कहा अपने ऊपर बहुत खबरदार रखनी है। बुद्धि की संभाल रखनी है, आँखों की संभाल रखनी है, उल्टे कर्म नहीं करना है। और हमसे जो भी विकर्म होता है वो बाप को भूलने से होता है। इसलिए बाप को भूलना नहीं है और बाप के साथ सच्ची दिल रखनी है। अपने से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अंगत समान अचल अडोल रहना है, अर्थात एक रस स्थिति भी बनानी है। दूसरा पवित्रता के लिए आज बाबा ने बोला काम जीत बनना है। बाबा ने कहा मूत पलिती नहीं बनो, अपनी संभाल रखो। सबसे गंदा काम है काम चिता पर चढ़ विकारी बनना। तो बाबा ने कहा विकारी मत बनो। ये देह अभिमान के कारण ही ऐसा होता है, इसलिए देह अभिमान अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। अगर कोई भी संपूर्ण, तो बाबा ने कहा बना नहीं है, अभी कोई गलती होती है, जब पाप होता है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत होनी चाहिए। बाबा आई एम सॉरी, बाबा हमें क्षमा कर दो,
बाबा तो है ही अपकारी पर उपकार करने वाला। तो इसी तरह बाबा के साथ सच्चा भी रहना है। और पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है, कितना हम सर्विस में लगे रहते हैं, कितना हमें सर्विस की तड़फन रहती है कि हम दूसरों को जियादान दें, और कितना बाप के प्रति हम वफादार हैं और आज्ञाकारी हैं। ये चेकिंग अपनी करते रहेंगे तो पवित्रता की धारणा होगी। पवित्रता के लिए नेक्स्ट स्टेप बताया समर्पणता। देह अभिमान को छोड़ना है। मेरा सेंटर, मेरा मेरा करते रहते हैं तो बाबा ने कहा गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये समझना है कि मैं मर जीवा हूँ। जब हम मर जीवा बन करके अपना सब कुछ बाप के हवाले कर देते हैं, अर्थात तन मन धन बाप के हवाले कर सफल कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा जब तुम ऐसा कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे स्वर्ग की राजाई आपकी है। तो अपनी चेकिंग करनी है, समर्पणमयता मेरे अंदर कहाँ तक है। तो इसी तरह याद और पवित्रता के ऊपर आज अटेंशन देकर बाप से पूरा वर्षा लेने का हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।